के बारे में पढ़ाने वाला हूँ और त्रिभुज की विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को जानेंगे कि परिभाषा क्या होता है। देखिए त्रिभुज उसको इंग्लिश में बोलता है ट्रायंगल। तीन भुजाओं से घिरे हुए उत्तल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन भुजाओं से घेरे हुए उत्तल क्षेत्र को त्रिभुज कहेंगे। देखिए तीन भुजाओं से 1 2 3 से घिरा हुआ है, इसको बोलेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के अंग, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। देखिए इसमें है AB BC और AC, तीन भुजाएं हैं। और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। देखिए कोण A, कोण B, कोण C। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जो कोण के दर्शाना रहता है ना, वो बीच में लिखाता है। इसको A जैसे दर्शाना है तो लिखेंगे कोण BAC। B को दर्शाना है तो लिखेंगे कोण ABC। C को दर्शाना है तो लिख सकते हैं हम लोग ACB। जिसको लिखना है वो हमेशा बीच में रहेगा। और तीन को शीर्ष होते हैं। देखिए ABC, तीन शीर्ष भी है। त्रिभुज के प्रकार ना, त्रिभुज के प्रकार हम लोग जानेंगे। कोण के विचार से तीन प्रकार के होते हैं। अब भुजा के आधार पर तीन होते हैं। तीन तीन 6 टोटल प्रकार होते हैं। कोण के आधार पर देखिए न्यून कोण, समकोण, अधिकोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज हम लोग जानेंगे। अब ना कि न्यून कोण किसे कहेंगे, समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, अधिकोण किसे कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे। देखिए हम लोग न्यून कोण किसे बोलेंगे? जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून हो, मतलब 90 डिग्री से सब कोण का होना चाहिए, तीनों छोटा होना चाहिए, उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहता है? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। अधिकोण, जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिकोण कहेंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है आपस में उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जिस त्रिभुज के कोई भुजा बराबर नहीं होता है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानेंगे। देखिए न्यून कोण त्रिभुज आप वो लोग पूरा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसको भी लिख दिए हैं कि पूरा न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, ना अधिकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे। आप लोग अभी तुरंत हम समझाए थे कि देखिए जिस त्रिभुज का तीनों कोणों न्यून कोण हो, मतलब तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण हो, अर्थात एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। और जिस अधिक कोण किसे कहेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण अधिकोण हो, अधिकोण किसको बोलते हैं? मतलब 90 डिग्री से अधिक हो, कम से कम एक कोण, उसे अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आकृति में आप लोग देख सकते हैं AB बराबर AC बराबर BC। और समबाहु त्रिभुज का कोण भी बराबर होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। देखिए AB बराबर AC बराबर BC, तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होता है उसे समद्विबाहु कहते हैं। जैसे ABC है, AB और AC बराबर होगा, या तो AB बराबर BC भी हो जाएगा, ये नहीं बराबर होगा तब पर भी बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु देखिए समान भुजा के कोण भी समान होता है। मतलब इसमें देखिए AB है और AC है तो कोण B बराबर कोण C होता है। विषमबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे? जिस त्रिभुज के आपस में कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। देखिए इसमें ABC है, कोई भुजा बराबर नहीं होगा, तीनों भुजा बराबर नहीं होगा, उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज के अंग। कर्ण, कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। समकोण त्रिभुज में सबसे रंगदार भुजा होता है, मतलब सबसे बड़ी भुजा होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को समकोण कहते हैं। लंब किसको बोलेंगे ना? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। देखिए न्यून कोण है, इसका जस्ट सामने देखिए भुजा है, इसको क्या बोलेंगे? लंब।
ये देखिए 90 डिग्री का कोण बनता है। हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा रहेगा, समकोण के सामने की भुजा, उसको कर्ण बोलते हैं, और न्यून कोण के सामने का जो भुजा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लंब बोलते हैं। देखिए इसी को बोलते हैं, ये भी हो गया लंब, और जो न्यून कोण बनाने वाली भुजा को आधार कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा को आधार कहते हैं। और हम लोग ये भी जान सकते हैं, देखिए पाइथागोरस जो है प्रमेय यही है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का बल शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोग को बता दें कि जो मेरा वीडियो है, इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए ना मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।